हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम देखिए 10th के क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जो कि इसका ये जो एक मूलभूत आधार बन सकता है आपके आगे के थ्योरीज का। क्योंकि मैथमेटिक्स में वन बाय वन हम किसी भी चीज़ों को कोरिलेट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी भी टॉपिक को पकड़ें और उसी टॉपिक से हमको समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी इसके पहले मैंने जो है नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, और अभी आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी की हम बात करने वाले हैं। और इसी के अंतर्गत हम सीखेंगे कि कौन नंबर कब जो है किसको डिवाइड कर सकता है, कैसे डिवाइड करता है। बाकी आप लोग भाग विधि आप जानते ही होंगे, बहुत पहले से ही आप ये सब बचपन से करते आए हैं। बट उसी के आगे थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ पे हम सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप जैसा कि मैंने बताया भी था कि आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 की सारी मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और पूरे वीडियो के अंतर्गत आप बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम चलते हैं अपना टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या है, डिविजिबिलिटी। हमारे टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी। तो आइए, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी? डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर डिविजिबिलिटी को अगर नाम सुनते होंगे तो एक दिमाग में पिक्चर आती होगी कि डिविजिबिलिटी हो सकता है कि या कोई नंबर किसी को डिवाइड करता हो, या कोई नंबर किसी को भाग देता हो, वगैरह वगैरह, यही बातें चलती हैं। तो हाँ बच्चों, वही सारी चीजें हैं। डिविजिबिलिटी में वही सारा सिस्टम काम करता है जो अभी आपके माइंड में आ रहा है। तो आइए उसको हम क्रम वाइज कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा डीप जो है उसकी स्टडी करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे इसकी डेफिनेशन है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है कि अ नॉन जीरो इंटीजर स्मॉल a is said to divide an integer small b if there exists an integer q such that b can be written as a into q। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर हमारे पास एक नॉन जीरो इंटीजर a है और इसको हम कहेंगे a को कि ये डिवाइड करता है किसको, किसी दूसरे इंटीजर b को। यदि वहां पे एक और तीसरा इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए q सच दैट कि हम स्मॉल b को इस फॉर्म में लिख सकें। तो अगर इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि ये जो a है, स्मॉल a किसको डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल a किसको डिवाइड करेगा, स्मॉल b को डिवाइड करेगा। और यह आपके सामने अगर लिखा हुआ नजर आता है तो वहां पे इन तीनों का नाम क्या होता है, उस नाम को आप यहाँ पे देख लीजिए। q को यहाँ पे बोलेंगे कोसेंट, कोसेंट को बोला जाता है भागफल, और a को हम बोलते हैं डिवाइजर जिसको हम बोलते हैं भाजक, और b को हम बोलते हैं डिविडेंड और जिसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। शेषफल प्रमेय वगैरह है, अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखिए। अब अगर यह सिचुएशन है, अगर हम यह कहते हैं कि a जो है b को डिवाइड करता है, तो इसको हम नोटेशन फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि a डिवाइड्स b, यानी a ये डिविजिबिलिटी का नोटेशन है। तो इसको देखिए तीन नाम से हम पढ़ सकते हैं। जैसे पहला नाम है, इसको पढ़ सकते हैं a डिवाइड्स b, अथवा a इज डिवाइजर ऑफ स्मॉल b। तीसरा हम पढ़ सकते हैं b इज डिविडेंड बाई b इज डिवाइडेड बाई स्मॉल a। तो ये तीन नाम यहाँ पे चलते हैं इस नोटेशन के लिए, पर्टिकुलर नोटेशन के लिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। बाकी आइए हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल्स इसको हम समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, अब आपके माइंड में आ रहा हो, जैसे 36 मैंने लिया है, तो 36 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? बहुत सारे नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक लिया है, मान लीजिए 3 इसको डिवाइड कर रहा है। 3 डिवाइड्स 36, तो 3 डिवाइड 36, तो इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है,
3 है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 36 है। तो अब हमारे पास ऐसा कौन सा, यानी 3 और 36 ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। और कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हमारे पास ऐसा कौन सा क्यू होगा, इंटीजर होगा, जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे 36 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 12 लिख दें, देन वी हैव डन, यानी 3 से हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट 36 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर हमारे पास क्या है, q बराबर 12, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, z में एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 किसको डिवाइड करता है, 36 को आराम से डिवाइड कर सकेगा। अब इसी तरीके से आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल। जैसे 3 जो है डिवाइड करेगा -12 को, पक्का करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमारे पास एक क्यू मिल जाएगा। कौन सा क्यू मिल जाएगा, देखिए a बराबर 3 होगा, यहाँ पे b बराबर -12 होगा, तो q बराबर क्या होगा। अब देखिए q इस फॉर्म में हमको लिखना है, तो देखिए -12 इज इक्वल्स टू लिखने के लिए 3 आपका जो है डिवाइजर बन रहा है। तो कौन सा q होगा, q बराबर हम क्या ले लेंगे, -4 ले लेंगे। तो हम चूंकि -4 भी क्या है, इंटीजर है, लेकिन ये कौन सा इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है। तो हमारे पास कोसेंट कितना आ जाएगा, -4, डिवाइजर आपका 3 है यहाँ पे, और डिविडेंड कितना है, -12 है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो तीसरा नंबर पक्का एग्जिस्ट करता है, 100 में 100% एग्जिस्ट करता है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से और भी सारे नंबर्स आप लेकर के चेक कर सकते हैं। देखिए इस फॉर्मेट में आप लिखने का प्रयास करिए, जिससे चीजें और क्लियर हो पाए। देखिए भाग लगाना अलग मैटर है, इस चीज को अच्छे से समझना, चूंकि अब आगे की जितनी भी मैथमेटिक्स आपको मिलने वाली है ये सारे वेरिएबल्स में मिलने वाले हैं। तो वेरिएबल्स को अपने माइंड में सेटअप करिए और इन्हीं के आधार पर बड़ी बड़ी थ्योरम्स आपको प्रूव करने के लिए मिलने वाली, जैसे यूक्लिड्स लेमा थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनमें इन सब का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब जैसे कुछ इसके इंपॉर्टेंट्स रिमार्क हमने यहाँ पे लिखे हैं, जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि +-1 डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर। तो इसका क्या मतलब है कि +1 या -1 का चाहे जो भी इंटीजर आप कंसीडर करिए, सबको डिवाइड कर देता है, सबको डिवाइड कर देता है, सबको डिवाइड कर देता है। जैसे आप 1 डिवाइड कर देगा 4 को, 1 डिवाइड कर देगा 0 को, 1 डिवाइड कर देगा -1 को, यानी -1 डिवाइड कर देगा 4 को, -1 डिवाइड कर देगा 8 को। इस तरीके से 1 + -1 सबको डिवाइड करता है। अब देखिए 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर। अब 0 तो किसी नॉन निगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाती है, अनडिफाइंड कंडीशन मिल जाती है, इसलिए 0 कभी किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है। अब देखिए तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे देखिए अगर a डिवाइड करेगा b को, ध्यान से देखिएगा तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी, अगर a डिवाइड करेगा b को तो a पक्का जो है -b को भी डिवाइड करेगा 100 में 100%। जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 2 डिवाइड करता है 4 को, पक्का डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 क्या जो है -4 को नहीं डिवाइड करेगा, 100% डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, देखिए -4 को हम लिख सकते हैं जो डिविजिबिलिटी के फॉर्म में, यानी हम लिख सकते हैं 2, या आपका डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया। अब q की वैल्यू क्या मिल सकती है, -2, और -2 कहाँ का मेंबर है, इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर का मेंबर हो जाएगा। तो इसलिए -4 को भी ये डिवाइड करेगा। तो इसी वहीं से ये रिजल्ट आया है कि अगर a डिवाइड करेगा b को तो पक्का जो है a b के निगेटिव वैल्यू को भी डिवाइड कर जाएगा, ठीक। और दूसरी बात, अगर -a b को डिवाइड कर रहा है, यानी a की a में निगेटिव वैल्यू अगर b को डिवाइड कर रहा है तो वो निगेटिव वैल्यू -b को भी डिवाइड करेगा। अर्थात जैसे -2 डिवाइड करेगा 4 को, तो -2 जो है किसको डिवाइड करेगा, पक्का -4 को डिवाइड करेगा। चौथा रिजल्ट है आपके पास कि अगर a डिवाइड किया b को एंड b डिवाइड किया a को, तो अगर देखिए a अगर b को डिवाइड कर रहा है और b जो है a को डिवाइड कर रहा है,
तो a की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस माइनस b के इक्वल होगा 100 में 100%। जैसे 2 डिवाइड किया 2 को, और फिर क्या है 2 डिवाइड करेगा 2 को, तो इसका मतलब क्या है, तो 2 बराबर क्या हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर a डिवाइड करेगा b को और b डिवाइड करेगा a को, तो यहां से क्या मिल जाएगा कि a की वैल्यू या तो प्लस b मतलब प्लस b के बराबर होगा या माइनस b के बराबर होगा। और अभी तक के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।